हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में जब हमने रिप्रोडक्शंस का पढ़ा था तो हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने सारा अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा। देन अब हम अपना नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। बट हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ बेसिक से टर्म्स हैं वो क्लियर करेंगे और कुछ इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उनको देखेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम प्लांट्स का पढ़ेंगे एंड थर्ड चैप्टर में हम एनिमल वाला पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग्स में। तो उसमें हम देख लेते हैं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिर्फ हम इसकी मतलब सिंपल सी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से हमारे टर्म्स यूज होते हैं उसको देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें बताएं कि व्हेन द male gamete and female gametes are fused to each other then they form a zygote। इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में और ये भी कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ अ मेल गैमेट और अ फीमेल गैमेट्स एंड प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इसमें हम इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स में हमारे कौन से आ गए, मतलब मेल गैमेट आ गए एंड हमारे फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट होता है एंड टू रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? टू रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे हम इसको ऑफस्प्रिंग भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं, मतलब कोई भी एक ऐसी प्रोजेनी प्रिपेयर करना। ठीक है, प्रोजेनी। अब इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है, सेल के न्यूक्लियस में। अब जो मेल होगा गैमेट्स उसमें सेल होंगे, उसमें न्यूक्लियस होगा, तो वहां से वो अपना जेनेटिक मटेरियल और साथ साथ यहाँ पे फीमेल वाला जेनेटिक मटेरियल मिक्स्ड होके आता है, या ट्रांसमिट आप बोल सकते हो। पहले मिक्स्ड होगा फिर ट्रांसमिट होगा। वन जनरेशन जो है वो मेल गैमेट की फीमेल गैमेट दैट मीन्स पेरेंट जो है उनका और ऑफस्प्रिंग में आएगा। ठीक है, एक सेकेंड पॉइंट इसमें आ गया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। एसेक्सुअल बहुत ही सिंपल होती है। क्यों? उसमें हमने पढ़ा था उसमें ओनली रिक्वायरमेंट थी किसकी, सिंगल पेरेंट की। ठीक है, बट यहाँ पे बोथ पेरेंट्स का होना असेंशियल है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड स्लो, थोड़ी सी स्लो होगी एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में फास्ट हो रही थी, इसमें स्लो होगी। ये सिंपल सा था, ये आपको डेफिनेशन देखनी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे कि कुछ हमारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो एनुअल होंगी, बाइनियल और पेरिनियल। अभी हम एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल का देखते हैं। उसमें आपको एग्जांपल देके पूछ लेता है कि कौन सी प्लांट की स्पीशीज़ ऐसी है कि ये एनुअल होती हैं या बाइनियल होती हैं। ये आपका यहाँ पे अब अलग है टॉपिक। ठीक है, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल में क्या होता है, देयर लाइफ साइकिल जो होती है उनकी ओनली ना 1 ईयर की होती है। ठीक है, द लाइफ साइकिल ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर की होगी इनकी एक लाइफ साइकिल। यहाँ पे कितनी ईयर की होगी, यहाँ पे हमारी 2 ईयर्स की होगी। बाइनियल, बाई मीन्स 2 और एनुअल मीन्स, आप एनुअल से ऐसे ध्यान रखना कि हम एनुअल एग्जाम देते हैं तो एनुअल एग्जाम कब होते हैं, केवल एक साल में एक ही बार होते हैं। तो सेम एज ये भी ओनली 1 ईयर का हो गया। ठीक है, बाइनियल, बाई मीन्स इज अ 2 हो गया तो 2 ईयर। ये क्या होता है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है 1 और मोर देन 2 होती है। ठीक है, दे लाइफ साइकिल 1 और मोर देन 2। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखिए। इसमें सेकंड पॉइंट में आप कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सा होता है इसका। इसमें फर्स्ट आता है हमारा गार्डन पी। गार्डन पी, इसमें वीट भी आता है, वीट, राइस। तो ये सब के आपके क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनुअल प्लांट्स के। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल क्या आता है आपका, अनियन, गार्लिक, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, कैरेट, ये इसके एग्जाम्पल बाइनियल के होते हैं। अब पेरिनियल के देखते हैं। पेरिनियल का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, कोकोनट एंड मैंगो। अब आपको क्या है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ये आपके एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल हैं सारे। आपसे सिर्फ ये पूछ लेगा कि हमारा अनियन और गार्लिक जो है वो बाइनियल है या पेरिनियल है या फिर एनुअल है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि अनियन, गार्लिक, कैरेट्स आपकी बाइनियल होती हैं, वाइल स्ट्रॉबेरी, कोकोनट, मैंगो आपका पेरिनियल होता है, ठीक है। और एनुअल में आपका आता है गार्डन पी, व्हीट एंड राइस। यहाँ पे अब हमारा ये फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट अपना एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारा बैम्बू स्पीशीज का है, जो कि अलग से इसी पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो बैम्बू स्पीशीज होती है वो अपने क्या करती है, फ्लावर को प्रोड्यूस करती है वंस इन अ टाइम। कितना, एक ही टाइम में प्रोड्यूस करती है। बैम्बू स्पीशीज, बैम्बू जो होती है वो क्या करेगी, फ्लावर प्रोड्यूस करेगी इन अ वंस इन अ टाइम में। वंस इन अ टाइम। और कितना इसका टाइम पीरियड होता है, 50 to 100 ईयर। 50 to 100 ईयर में से ये एक टाइम ही अपने क्या करती है, फ्लावर को प्रोड्यूस करती है। देन उसके बाद ये क्या हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब ये डेथ हो जाता है इसका, इस प्लांट का, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड ऑफ एग्जाम से कई बार पूछा भी गया है बोर्ड में, क्या है, नीला कुरंजी। नीला कुरंजी होता है, ठीक है। क्या होता है ये हमारा, ये हिली एरियाज में मोस्ट ऑफ आपको मिलता है। कहाँ पे, हिली एरियाज में, हिली एरियाज में मिलेगा। जैसे अभी हमने इसमें देखा कि जो बैम्बो स्पीशीज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 50 to 100 ईयर के अप्रॉक्स होता है, और वो वंस इन अ टाइम, एक टाइम में अपने फ्लावर का प्रोडक्शन करता है, देन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो नीला कुरंजी होता है इसका बोटानिकल जो नेम होता है वो होता है स्ट्रॉबिलस। बोटानिकल नेम भी कई बार पूछ लिया जाता है, स्ट्रॉबिलस कंथियाना। ये भी आप ध्यान रखेंगे 1 मार्क्स के लिए। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए ही पुटअप होते हैं कि नीला कुरंजी का बोटानिकल नेम क्या होता है, या फिर आपको डायरेक्ट बोटानिकल नेम दे देगा और उससे आपका कॉमन नेम पूछ लेगा कि स्ट्रॉबिलेंथस कंथियाना जो होता है वो कौन से एरिया में ग्रो करता है। एज अ हिली एरियाज में कौन से होते हैं वो, केरला, कर्नाटका, एंड तमिलनाडु। और बेटा ये जो अपना प्रोड्यूस करता है, फ्लावर को रिप्रोड्यूस करता है, देन कितना, मतलब कितने टाइम में करता है, ये करता है ना 12 ईयर्स में। 12 ईयर्स मतलब 12 साल में एक बार प्रोडक्शन देगा, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट 12 ईयर के बाद अपने फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करता है। कौन, नीला कुरंजी हिली एरियाज में फॉर्म होता है। स्ट्रॉबिलेंथस कंथियाना इसका बोटानिकल नेम है, और इसकी लोकेशन पढ़ी अभी हमने, कहाँ कहाँ पे, केरल में, कर्नाटका में एंड तमिलनाडु में। और इम्पॉर्टेंट कितने ईयर में प्रोडक्शन करता है अपना, ये 12 ईयर्स में, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं कुछ हमारा, ये आपका एक डिफरेंस के फॉर्म में पूछा जाता है। एक ऑस्ट्रस साइकिल होती है और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। वैसे तो हम थर्ड वाले जो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें और मतलब डीप से पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कौन कौन से फेजेस में होती है, कौन कौन से उसमें हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट यहाँ पे सिर्फ हमको एक डिफरेंस के फॉर्म में देखना है, और वो भी क्या कि ह्यूमन बीइंग, मतलब एक तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो हमारे प्राइमेट्स के अंदर आ गए, और जो ह्यूमन बीइंग से मतलब जो हमारे मैमल्स तो हैं बट वो नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, तो उनके अंदर कौन सी साइकिल होती है, ऑस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल। तो उसका डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रस साइकिल एंड
मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारा डिफरेंस क्या होता है? तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये होता है कि ऑस्ट्रस साइकिल अकर्स इन अ नॉन प्राइमेट्स, इट्स अकर्स इन अ नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं? नॉन प्राइमेट्स होते हैं हमारे जैसे कैट एंड डॉग, कैट डॉग। While menstrual cycle occurs in a primates, it occurs in a primates। प्राइमेट्स में हमारे कौन आ जाएंगे? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। ह्यूमन में फीमेल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो होगा इसमें जो हमारी ऑस्ट्रस साइकिल होती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है, जबकि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। इट्स फेज इज शॉर्ट ड्यूरेशन। ये फेज कैसा होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है। ऑस्ट्रस हीट ऐसा कितना होता है इसमें? 12 to 24 आवर्स, बस इतना ही इसका टाइम पीरियड होता है। जबकि इसमें हमारे क्या होता है? बहुत सारे फेजेस होते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं? बहुत सारे फेजेस होते हैं। सिंपल से मैं आपको इस तरीके से डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट टू फिफ्थ, अगर ये फर्स्ट डे से फिफ्थ डे तक हुआ तो ये आपका कहलाता है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड वन 5 से लेके 14 तक, यहाँ से जो होता है हमारा वो होता है प्रोलिफेरेटिव फेज। ये इसको बोलते हैं हम प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज को हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड वन इज हमारा यहाँ पे आ गया ल्यूटियल फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ऑस्ट्रस साइकिल होता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, जबकि इसका थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज है। इसमें हमारे 3 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, जो फर्स्ट से लेके 5th डे तक होता है। अब ये वेरिएबल होता है, 5th भी हो सकता है, मे बी 6th भी हो सकता है, मे बी 4 भी हो सकता है, तो वेरिएबल है, ठीक है। 5 से लेके 14, यहाँ पे जो 14 वाला होता है उसको हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में जब हम डीप जो पढ़ेंगे वो हम 3rd वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, तो मैंने सिर्फ अभी आपको पे फेजेस के नेम क्लियर करें। 14 से लेके यहाँ पे जो 28 एंड 29 के बाद जो रिपीट होता है, ठीक है, मतलब इसके बीच का अभी जो रिपीट होगा वो तो नेक्स्ट मंथ में काउंट होगा, बट 14 से लेके जो 28 तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज। इसके बाद 3rd में यहाँ पे क्या होता है? इसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो सेक्सुअल अर्ज जो होता है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, बट यहाँ पे सेक्सुअल अर्ज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। Doesn't required sexual urge। इसमें 4th पॉइंट आता है हमारा डजंट फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब जो ब्लीडिंग कॉज्ड होती है वो हमारे ऑस्ट्रस साइकिल में बहुत ही माइनर पॉइंट में होती है, जबकि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हमारा क्या होता है? एज अ ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ब्लड फ्लो डजंट कॉज, ये भी लिख सकते हैं आप। इसमें यहाँ पे क्या आएगा? इसमें यहाँ पे इजीली यहाँ पे ब्लड फ्लो होगा। एंड 5th पॉइंट आता है हमारा, 5th आएगा इसमें हमारा
कि जो फीमेल जो होगी वो परमिट, यहाँ पे जो सेक्सुअल अर्ज मैंने लिखा है यहाँ पे आपको कि सेक्सुअल अर्ज रिक्वायर्ड होता है, दैट मीन्स यहाँ पे फीमेल जो वो होगी वो परमिट देगी टू फॉर द कॉपुलेशंस के लिए, वाइल इसमें डजंट परमिट टू द कॉपुलेशंस। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज हमारा परमिट कॉपुलेशन। एग्जाम्पल हमने इसके फर्स्ट पॉइंट में ही देख लिया कि जो हमारी ऑस्ट्रस होती है वो हमारा किस में, कैट एंड डॉग में होती है, जबकि इसमें हमारा मंकी में, एप्स में, ह्यूमन में, इन फीमेल में होता है। सेकंड पॉइंट्स में दोबारा देख लीजिए, इसका शॉर्ट जो ड्यूरेशंस होता है, टाइम पीरियड होता है, इसका फेजेस जो होता है बहुत ही माइनर होता है, बहुत ही कम होता है, 12 to 24 आवर्स होता है, जबकि इसमें हमारे 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज ऑल्सो कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज, एंड थर्ड वन इज हमारा ल्यूटियल फेज। देन थर्ड पॉइंट, सेक्सुअल अर्ज रिक्वायर्ड। अगर सेक्सुअल अर्ज रिक्वायर्ड होती है तभी जो फीमेल होती है वो परमिट देती है टू द कॉपुलेशंस। इसमें हमारी सेक्सुअल अर्ज रिक्वायर्ड नहीं होती तो फीमेल परमिट नहीं देती फॉर द कॉपुलेशंस के लिए। इसमें हमारा क्या है, ब्लड फ्लो डजंट कॉज, ब्लड फ्लो बहुत ही माइनर पॉइंट में होगा बट यहाँ पे इजीली से ब्लड फ्लो होता है। ये हमारा एक डिफरेंस है जो कि आपको 2 मार्क्स का पूछा जाता है, या तो आपसे एज इट इज़ डिफरेंस पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ऑस्ट्रस साइकिल कॉज्ड होती है और किस में हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज्ड होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपना रिप्रोडक्शन, वो भी रिप्रोडक्शंस भी अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमारे 3 इवेंट्स होते हैं, तो हम उन इवेंट्स को देखते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखते हैं जो कि हमें इवेंट्स के फॉर्म में पढ़ने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हमारे 3 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? फर्स्ट जो होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इवेंट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसमें आपको यहाँ पे नाम से भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। फर्टिलाइजेशन तो आपको पता है क्या होता है कि हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्स्ट आपको ये इवेंट्स दिख रहे हैं तो हम इसमें क्या यूज़ किए, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री मीन्स फर्टिलाइजेशन से होने वाली पहली वाली जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बेटा प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट जो होता है इसमें होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, एंड थर्ड वन सेकेंड वन इसमें होता है हमारा गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटो मीन्स गैमेट्स और जेनेसिस मीन्स इज अ फॉर्मेशन, तो आप इसमें यहाँ पे बोल सकते हो फॉर्मेशंस ऑफ द गैमेट्स, इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब जब फॉर्मेशन हो जाएगा, जब कोई भी मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। बट फर्टिलाइजेशन करने से पहले वो एक पैसेज से होके जाएंगे, दैट मीन्स ट्रांसफर होंगे, है ना। एक जगह से जब दूसरी जगह पे अपना मूव करेंगे तभी तो वो फर्टाइल कर पाएंगे, तभी तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप जो है इन अ प्री फर्टिलाइजेशन में, फर्स्ट है हमारा गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन जो है वो है हमारा गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस में, इसमें अभी हम कुछ गैमेट्स पढ़ते हैं। तो गैमेट जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं? गैमेट जो होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड इन नेचर में होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर्स में। अगर हम यहाँ पे लोअर प्लांट्स की बात करें, लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसमें हमारे हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। इन एन में तो बेटा उनमें कौन सी डिवीजन होगी? एज अ माइटोसिस डिवीजन अकर्ड होगी, ठीक है। अगर थोड़े से डेवलप्ड की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला थोड़ा लोअर ऑर्गेनिज्म या लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स में जो आते हैं वो आते हैं हमारे इसमें मोनेरा, फंजाई
एल्गी एंड ब्रायोफाइट। ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पे और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें, या जो हमारे डिप्लॉयड फॉर्म में जो हायर जो डेवलप्ड होते हैं हमारे प्लांट्स, वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे डिप्लॉयड फॉर्म में होंगे। वो डिप्लॉयड दैट मीन्स इज अ 2n, तो वो हमारे किस में होते हैं ना, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये अभी हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे एंड नंबर ऑफ म्यूसाइट्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि किस केस में हमारा हैप्लॉइड होता है और किस केस में हमारा डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि गैमेट्स मैंने आपको बोला कि ऐसा हैप्लॉइड होते हैं। अब अगर हम मॉर्फोलॉजिकली इसकी स्टडी करें तो गैमेट्स भी हमारे कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मीन्स होता है हमारा फिजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मीन्स होगा फिजिकली, ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, फर्स्ट जो होता है इसमें हमारा होमोगैमेट होता है, होमोगैमेट, एंड सेकेंड वन जो होता है इसमें हमारा होता है हेट्रोगैमेट। होमोगैमेट, हेट्रोगैमेट्स आपने मतलब होमो और हेट्रो का मीन्स काफ़ी टाइम पढ़ा भी होगा क्या होता है। होमो मीन्स होता है हमारा सेम, होमो मीन्स क्या होगा हमारा सेम, ये होमो मतलब होता है सेम, और गैमेट्स मीन्स गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी मतलब जो हमें फिजिकली जो अपीयरेंस होते हैं सेम होंगे यहाँ पे हमारे गैमेट्स, मतलब मेल एंड फीमेल फिजिकली कैसे होंगे, हमें सेम स्ट्रक्चर्स में दिखेंगे। ठीक है, इट्स कॉल्ड होमोगैमेट्स। हेट्रो मीन्स हो गया हमारा डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ये डिफरेंट हो गया। गैमेट्स मतलब वही है, तो मेल भी गैमेट्स होगा और हमारा फीमेल गैमेट्स भी होगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पे कि कौन से हमारे यहाँ पे होमोगैमेट्स होते हैं और कौन से हमारे हेट्रोगैमेट्स होते हैं। होमोगैमेट्स का आपका एक एग्जाम्पल है, होमोगैमेट्स, होमोगैमेट्स क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या है, एक एल्गी है, क्लैडोफोरा एनाल्गा, ये क्या है, एक एल्गा है या एल्गी है। ठीक है, जिसमें आप इसका स्ट्रक्चर्स इस तरीके से देखते हो, ऐसे करके बना हुआ होता है। मैंने यहाँ पे ये बाई फ्लैजिलेट बनाया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे ये न्यूक्लियस, यहाँ पे ये इसका क्लोरोप्लास्ट, ये इसका बाईफ्लेजिला हो गया। सेम एज यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस और ये वाला क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये बाईफ्लेजिलेट हो गया। अब ये मेल और फीमेल दोनों ही फिजिकली कैसे दिखते हैं या मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखते हैं, सेम दिखते हैं, आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और दोनों ही कैसे हैं, मोटाइल इन नेचर में। अब ये मोटाइल किसके लिए होते हैं, मतलब मोटाइल का मीन्स होता है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव कर जाता है। ठीक है, वो होता है हमारा मोटाइल, इसको मोबाइल इन नेचर भी बोलते हैं। अब ये जो मूवेबिलिटी इन नेचर है इसका, वो किसकी वजह से है, ये जो फ्लेजिला लगे हुए हैं इसके, बाई फ्लेजिलेट कंडीशन जो है, तो इन फ्लेजिला के थ्रू ये क्या कर देता है, ये मूव कर जाता है। ठीक है, बाई फ्लेजिलेट इन कंडीशन में है। तो क्लैडोफोरा एनाल्गा। उसके बाद अब अभी हेट्रोगैमेट्स देखिए। हेट्रोगैमेट जो होता है हमारा, इसका एग्जाम्पल होता है हमारा फ्यूकस। ये भी एक क्या है, एक एनाल्गी है ये। इसमें आप देखोगे इस तरीके से बड़ा सा स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे किसका दिखेगा, ये न्यूक्लियस हो गया, बाकी इसका साइटोप्लाज्म वगैरह यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये न्यूक्लियस और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से देखोगे, ऐसे करके होगा छोटा सा, ये इसके फ्लेजिला लगे हुए हैं, फ्लेजिला, और यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, एंड दिस वन इज अ क्लोरोप्लास्ट।
अब आपको इस स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस एक ये दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ये छोटा सा बनाया है, मॉर्फोलॉजिकली आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये सेम है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हेटेरोगैमेट्स इसीलिए ये है, ठीक है ना। तो बेटा ये वाला जो हमारा लार्ज इन साइज में होता है वो फीमेल बॉडी होती है और जो स्मॉल इन साइज में होता है वो मेल बॉडी होती है, ठीक है। अब एक डिफरेंस आपको और यहाँ पे शो हो रहा है कि इसमें मैंने यहाँ पे फ्लैजिला बनाया हुआ है फॉर द मोटिलिटी, ताकि वो मोबाइल हो जाए और मूव कर जाए और फीमेल वाले गैमेट्स के पास पहुंच जाए, देन वो उसमें फर्टिलाइजेशन कॉज हो जाए, ठीक है। एक इसका एग्जांपल ह्यूमन भी आता है, इन ह्यूमन स्पर्म एंड एग। जो स्पर्म होता है वो हमारा इस तरीके से होता है, ये मतलब इसका हेड वाला रीजन होता है, ये मिडिल वाला रीजन होता है और ये टेल वाला रीजन होता है। ये मिडिल हो गया और ये इसका हेड हो गया। हेड वाले रीजन थोड़ा सा इसका पॉइंटेड होता है ताकि ये जो एग वाले रीजन में क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके। और ये इसका यहाँ पे क्या है, एग है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बहुत सारी क्या होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन्स होंगे जिनको ये पेनिट्रेट करते हुए जो ओवम होगा, मतलब ओवम, ये तो क्या हो गया हमारा पूरा ओवम हो गया, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एग सेल, ठीक है, एग, इसको आप यहाँ पे ये बोल सकते हो एग, एग। और इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूक्लियस, जो कि थोड़ा सा अपना क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करके रख रहा है, ठीक है। अब आपको एक पिक्चर भी शो हो रही होगी, पिक्चर्स के थ्रू आप ये डिफरेंस देख लीजिए, होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स में क्या डिफरेंस होता है। आपको होमोगैमेट्स में जो क्लेडोफोरा की पिक्चर्स है, आपका सेम एज एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जिसमें आपको सेम शेप के भी और सेम साइज के भी, साइज में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। मेल और फीमेल में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल, ठीक है। दोनों ही बाइफ्लैजिलेट कंडीशन में है, दोनों ही मूव भी कर सकते हैं और वो होमोगैमेट्स हो गए। उसके बाद सेकंड वाले में देखिए, जो आपका हेटेरोगैमेट्स है, हेटेरोगैमेट्स में एक फिस्कस आ गया आपका, जो कि एक एल्गी ही होती है, और उसमें आप देख रहे हो जो मेल वाला है वो फ्लैजिलेट कंडीशन पर है बट इन स्मॉल इन साइज है, वेयर एज फीमेल वाला जो है हमारा थोड़ा सा लार्ज इन साइज में है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हमने इसमें देखा हेटेरोगैमेट्स में ही, इन ह्यूमन बीइंग में, जिसमें मेल में देखा आपने स्पर्म देखा और एग देखा इन फीमेल में, ठीक है। स्पर्म भी क्या करेगा, आप देख रहे हो इसकी टेल लगाई हुई है मैंने, जो अभी एल्गा किया था, एल्गा के पास क्या किया था, यहाँ पे एल्गा में क्या किया था, फ्लैजिला लगाया हुआ था, इसके थ्रू मूव कर पा रहा था। बट ये जो इन स्पर्म की कंडीशन है उसमें टेल के थ्रू मूवमेंट हो पाएगा उसका, ठीक है, और वहाँ पे जाके फर्टाइल कर लेगा। ये अभी हमने सिर्फ क्या, कौन सी स्टेज पढ़ी इसकी, प्री फर्टिलाइजेशन की, गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस अभी हम जब एनिमल में पढ़ेंगे, इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल गैमेट्स का जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, और ओवम या एग का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। और ये हम प्लांट्स की कंडीशन भी देखेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे बेसिक टर्म्स क्लियर कर रहे हैं कि क्या क्या होता है, क्लियर है। अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक में ही, मतलब मेल और फीमेल एक में ही एग्जिस्ट करते हैं, कुछ हमारे जो होते हैं अपने अलग अलग होते हैं। तो एक होता है हमारे यहाँ पे यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनि मीन्स हो गया हमारे यहाँ पे कि यूनि मीन्स सिंगल, यूनि मीन्स क्या हो गया हमारे यहाँ पे, सिंगल, ठीक है। और बाई मीन्स हो गया बोथ, बाई मीन्स हो गया यहाँ पे हमारा बोथ, मतलब जो मेल होगा और फीमेल होगा वो बाइसेक्सुअल, एक में ही, मतलब अपने सेपरेट होंगे, मेल अलग और फीमेल अलग। सेम एज इसमें हमारे क्या होंगे, एक के ही अंदर, यूनि मतलब एक में ही, सिंगल तो है लेकिन एक ही प्लांट्स के अंदर हमारा मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। जैसे अगर मैं इसको इंटरनली स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे अगर आपको बताऊं तो इस तरीके से, ये हम यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किस में पढ़ते हैं, इन फीमेल में, और ये वाला स्ट्रक्चर किस में हमारा, मेल में। बट इसकी कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, ये वाली अलग कंडीशन हो जाती है और यहाँ पे ये वाली अलग। तो इसीलिए यहाँ पे जो यूनिसेक्सुअल होता है उसको डाइशियस कहते हैं, डाइशियस
ये आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है आपका मोनोइशियस, इसको क्या बोलते हैं, मोनोइशियस। अब हमें कुछ इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कुछ एनसीईआरटी में भी आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर हम इन एनिमल की बात करें, एनिमल में कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल एक में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्या होते हैं, मेल और फीमेल एक में ही हमारे एग्जिस्ट करते हैं, तो उस टर्म को वहाँ पे बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। जैसे आप यहाँ पे इसमें एग्जांपल देखते हो, स्पॉन्ज, जो स्पॉन्जेस होते हैं हमारे वो हर्माफ्रोडाइट्स में ही आते हैं, ठीक है। अर्थवर्म, टैपवर्म एंड लीच, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है या क्या है, या यूनिसेक्सुअल है। अगर हर्माफ्रोडाइट है दैट मीन्स इज अ डाइशियस है, ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, और डाइशियस। वैसे डाइशियस की जो कंडीशन हम यूज़ करते हैं वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डाइशियस इन प्लांट्स में, और मोनोइशियस भी हम प्लांट में ही यूज़ करते हैं। लेकिन जब मेल और फीमेल जब सेम होते हैं इन एनिमल्स में तो उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, और जो हमारा सिंगल होता है उसको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल एज अ कॉकरोच, जैसे आपको मेल कॉकरोच अलग शो होता है और फीमेल कॉकरोच अलग होता है, ठीक है, कॉकरोच। ये किस में आता है आपका, यूनिसेक्सुअल पे। एक बार पिक्चर्स के थ्रू देख लीजिए अपना मोनोइशियस कंडीशन एंड डाइशियस कंडीशन, ठीक है। इसके बाद अभी आपको गैमेट्स बताए, गैमेट्स में मैंने आपको हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड की कंडीशंस बताई। तो इसमें आपका एक चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी का, जिसमें आपकी मियोसाइट्स इन नंबर दे रखे हैं एंड क्रोमोसोम इन नंबर दे रखे हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। मियोसाइट्स इन नंबर एंड क्रोमोसोम इन नंबर, क्रोमोसोम इन नंबर्स। बेटा इस पे भी लेके न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। जो मियोसाइट्स इन नंबर होता है वो हमारा 2n होता है। 2n कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। 2n कैसा होता है, डिप्लॉइड। और क्रोमोसोम इन नंबर जो होता है वो हमारा हैप्लॉइड होता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में हमें पता है कि जो क्रोमोसोम इन नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 23 होते हैं, बट इन पेयर्स में होते हैं। तो 23, तो वो क्रोमोसोम इन नंबर्स 23 हो गए। उसके बाद जो मियोसाइट होता है तो वो n हमारा 23 है, तो 2 से इसकी मल्टीपल कर दो, ठीक है, 23 की, तो कितना हो जाएगा 46। और मियोसाइट इन नंबर जो हमारे एग्जिस्ट होते हैं, जैसे ये तो हमारे पेयर्स में हो गए क्रोमोसोम 23 नंबर्स, और मियोसाइट्स 2n कंडीशन हो गई, डिप्लॉइड हो गई, 2 से मल्टीपल कर दे दैट इज 46। अच्छा, अब इसका यहाँ पे, और अभी आपको एक यहाँ पे टेबल भी शो हो रही है जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें हमारी डिफरेंट टाइप के ये जो हमारे क्रोमोसोम नंबर है, और इसमें आपका डैश लगाया हुआ है, मतलब इसमें आपको इसको फिल करना है। सेकंड वाले में जैसे आपके मियोसाइट दे रखे हैं वो 12 दे रखे हैं, तो इसमें क्रोमोसोम इन नंबर कितने आ जाएंगे, इसका हाफ हो जाएगा, 2n का हाफ 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेड में देखिए, रेड में अब क्रोमोसोम इन नंबर दे रखे हैं 21 में, तो 21 से अब क्रोमोसोम जो होंगे वो हमारे मियोसाइट्स में कितने हो जाएंगे, 21 का डबल हो जाएगा वहाँ पे हमारा 42। बट अब इसमें एक केस और देखिए, यहाँ पे जो आपका इन फर्न है, ये हम मॉस और फर्न पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्न जो है हमारा ये हमारा ऑफिनोग्लॉसम, इसमें जो हमारे क्रोमोसोम इन नंबर है ये सबसे ज़्यादा होते हैं। कितने हैं, ये हमारे 630। तो इसके जो मियोसाइट्स होंगे इसके डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे हमारे 1260, ठीक है, 1260। तो बस इसी तरीके से भी आपको ये सॉल्व करना है। ये अभी हमने यहाँ पे क्रोमोसोम इन नंबर देखे, मियोसाइट्स देखे, और कुछ टेबल्स के थ्रू हमने ये देखा कि कैसे हमें n से 2n कंडीशन देनी है। कभी आपको डिप्लॉइड दे देगा, कभी आपको हैप्लॉइड दे देगा, तो ये टेबल आपको सॉल्व करनी है। क्लियर। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अपना ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से गैमेट हमारे ट्रांसफ़र होते हैं। अभी तो हमने ये पढ़ा कि गैमेटोजेनेसिस हो गई, कि भाई अभी हमने मतलब गैमेटोजेनेसिस हम मेल में और एनिमल्स में अलग अलग पढ़ेंगे, बट हमने सिर्फ टर्म अभी सीख लिया है कि क्या होता है। उसके बाद हमने बेसिक टर्म भी देख लिया कि होमोगैमेट्स एंड हेट्रोगैमेट्स कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा
कि जब इनका फॉर्मेशन हो गया, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल हो गए, उन कंडीशंस को क्या कहते हैं। अब जो गैमेट जब मैच्योर हो जाएंगे तो वो गैमेट ट्रांसफर करेंगे, उसमें क्या कंडीशन होती है, पॉलिनेशन होती है। इन प्लांट्स में मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। लेकिन एनिमल में वही चीज़ क्या होगी, वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगी, वो वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होता, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बहुत सारा इसमें कुछ और बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो बार बार पुटअप करे जाते हैं एग्जाम में, उनको क्लियर करेंगे, देन फिर हम अपने सेकेंड चैप्टर पे मूव करेंगे। थैंक यू।